से हाय दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है ना। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, जितना हो सके उतना डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीज़ें जान लेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने वैरायटी होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पॉलिनोमियल के हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल, इसके बारे में, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म, बहुत पद। हिंदी वाले इसको बहुपद बोलते ही है। ठीक है ना। मेनी टर्म, क्या बोलते हैं, मेनी टर्म। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। देखो वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वर्ड से ही है, वेरी जो करे। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहे, जिसकी वैल्यू क्या हो, परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहे, आज कुछ है कल कुछ हो जाए। ठीक है ना, वेरिएबल है। तो वेरिएबल को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड, ये हम लोग ज़्यादा करते हैं, खासकर एक्स को, ए बी सी एंड सो ऑन, ऐसे। ये भी वेरिएबल डिनोट करने में यूज होते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो पी क्यू आर। तो ये सब हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स में वेरिएबल हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू परिस्थिति के हिसाब से क्या हो, बदलती रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है ना। देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो कुछ, कांस्टेंट से ही क्लियर है क्या हो, फिक्स हो। जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 3 हो, 13 हो, पाई, √3, √2, ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फिक्स रहती है। ठीक है ना। एक्सपोनेंट, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको एक्सपोनेंट को थोड़ा सा समझते हैं। एक्सपोनेंट या इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं, ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्सपोनेंट है। 5x की पावर 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। 9x की पावर 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है ना। हमारे पास 9x की पावर 4 क्या है, 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो देखो जब पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट की बात करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे याद रखेंगे पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है। किस में होता है, होल नंबर में होता है। उसको समझ लेते हैं, होल नंबर क्या होता है। देखो होल नंबर जो होता है, पहले नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर वो होता है प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है, होल नंबर ध्यान से देखेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। ये क्या है, होल नंबर है। क्लियर है। तो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 1 2 3, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमेशा याद रखेंगे पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा किस में होगा, होल नंबर में होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। ये लाइन हमें ये भी समझने में बहुत ज़्यादा वो रहता है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं हैं। तो कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं, उसको समझने के लिए हम लोग होल नंबर का यूज करेंगे। ठीक है ना। देखो कोफिशिएंट समझते हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट, इसको समझते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं जी, इन जनरल कांस्टेंट, ये सी क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है ना। ये 5 इंटू एक्स, ये क्या हो गया, 5x हो गया। 5 इंटू एक्स, ये क्या हो गया, 5x हो गया। तो 5 हमारे पास क्या है, देखो जैसे लोग पूछते हैं ना 5x लिखा है, तो 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का है 5x। तो 5 हमारे पास क्या है,
कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। बात क्लियर हुआ ना। जैसे अगर 7x लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट है एक्स का, क्या चीज़ कोफिशिएंट है, 7। जैसे 9x² है तो 9 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट को भी हमने अच्छे से समझ लिया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। टर्म, देखो टर्म को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है या 9x लिखा है या 7x की पावर 4 लिखा है, ये ऐसे लिखा है तो एक टर्म है। ये अलग से 9x लिखा है तो ये 1 टर्म हुआ। 7x की पावर 4 लिखा है तो 1 टर्म हुआ। जैसे ये 3x+1 लिखा है तो इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म, 1 और 2 है ना। कैसे, 3x एक टर्म है, 1 एक टर्म है। जैसे अगर हमारे पास 3x² + 4x + 7 तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं। अरे 3 है ना, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। बात क्लियर हुआ। अब आओ, अकॉर्डिंग टू टर्म, हम लोग टर्म के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल्स जैसे 3x और 7x। अगर नंबर ऑफ टर्म केवल एक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल में, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म जैसे 2 हो, 3x+1, 3x² + x + 4x³ + x²। अगर ऐसे 2 टर्म, 1 2 1 2 1 2 ऐसे 2 टर्म लिखे हैं तो ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल्स हैं। ट्राइनोमियल जैसे 3 टर्म +7 तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ। चलो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। जैसे ये बताओ 9x की पावर 7 + 5x की पावर 4 + x की पावर 4 + 7x + x², ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 ही टर्म हुए ना। नहीं, 5 टर्म नहीं। कैसे, 9x की पावर 7, 5x² और +x², ये ऐड हो जाएगा तो +6x की पावर 4 होगा ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये 5x की पावर 4 है, ये x की पावर 4 है, +7x + x²। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म यहां पे हमारे पास कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, 4 हुआ कि नहीं। बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। देखो हम लोगों ने एक लाइन अभी पढ़ा कि पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसके पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो एक चीज़ बताओ, क्या 1/x लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि x की पावर -1। कैसे, ये अगर कोई वेरिएबल डिवाइड बाई में है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आएगा तो ना, -1 क्या होल नंबर है, नहीं। तो 1/x हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान से देखना, x + 1/x अगर लिखा है तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हो जाए x + x की पावर -। अगर हमारे पास लिखा है 1 + y², क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे √x लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए होल नंबर होना ज़रूरी है। तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ चीज़ें दिमाग में रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं।
चीज़ें अब क्लियर होती चल रही हैं, तो अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। क्लियर हुआ ना? अब चलो, ये जब ये चीज़ें हो गई तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहले कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, जैसे 9x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 6। तो ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है, ठीक है ना? ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है। जैसे 9xy प्लस 1 लिखा हो तो ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? दो वेरिएबल में, xy, ठीक है ना? जैसे अगर 9x² प्लस y² प्लस zdx, ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? दो वेरिएबल में है, ठीक है ना? जैसे 9x² y प्लस xyz प्लस z³, तो ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? तीन वेरिएबल में है, ठीक है ना? तो ये वेरिएबल के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल को समझ लिए। चलो आगे चलते हैं। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल को डिनोट करते हैं किससे? एक्स वाई जेड ए बी सी से, वैसे ही पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ये पी एक्स, ऐसे पी एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल को हम डिनोट कर रहे हैं। जैसे ये आर एक्स लिखा हुआ है, एन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? पी वाई लिखा हुआ है, या आर वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना? या क्यू वाई लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है ना? चलो आगे और अब बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पुरानी अभी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हमने समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा उसको समझते हैं। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, इसको समझेंगे। जैसे जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग ध्यान से रखेंगे। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चाहे पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में हो, चाहे दो में हो, चाहे तीन में हो, ठीक है ना? जैसे सपोज करो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3x प्लस 1, तो x की पावर क्या है? अरे कुछ नहीं है तो 1 तो मानेंगे ही ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री px ऐसे लिखा है, px 3x प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। बात क्लियर हुआ? जैसे अगर हमारे पास मान लो rx लिखा हुआ है, क्या? 5x² प्लस 7x प्लस 6, ये जो पॉलिनोमियल है ये कितने डिग्री की है? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है ना? नाइन एक्स की पावर 7 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 4x² प्लस 7 ऐसे लिखा है। तो इसकी वेरिएबल, ये जो एक ही वेरिएबल में है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। तो 7 हमारे पास क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। बात क्लियर हुआ? अब चलो एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसमें? 2 वेरिएबल में। जैसे एक्स वाई प्लस 1 लिखा है तो इसकी ये कोई पॉलिनोमियल है और मैं इसकी डिग्री आपसे पूछ लूँ तो क्या बताओगे? एक्स वाई प्लस 1। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे डिग्री ये एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा ना? अच्छा इसको कंफ्यूज मत करना। देखो x इंटू एक्स क्या होता है? x²। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे x इंटू एक्स, ये पावर में ऐड करने की बात कर रहा हूँ ना। 1 और 1 ये क्या हो जाएगा? 2। ये मैं डिग्री के लिए कर रहा हूँ। बेस सेम होने पे ही पावर ऐड होता है, ऐसे कंफ्यूज मत करना। ये मैं डिग्री बताने के लिए पावर को x और y को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है ना? जैसे ऐसे लिखा हो px मान लो
कि 9x² प्लस 3xy प्लस y² ऐसे लिखा हो तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 2 ही होगी, क्योंकि ये x की पावर 2 है, ये xy इसका भी टोटल पावर 2 हो जाएगा, y², तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है ना। चलो और समझते हैं, एग्जाम्पल और लेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, फिर मज़ा आएगा बिल्कुल पढ़ने में। चलो देखो, जैसे सपोज करो अगर लिखा हुआ है कि 9x² प्लस 7x² प्लस 7xyz प्लस z की पावर 3, जैसे ये कोई एक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? देखो ये पॉलिनॉमियल 3 वेरिएबल में है और इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर, देखो वैसे तो हम लोग देखेंगे ना, ये x² इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, वेरिएबल की पावर टोटल। यहाँ पे x² है तो वेरिएबल की पावर 2 है, xyz 1 + 1 + 1 पावर कितना हो जाएगा? 3, और ये z³ है तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या नज़र आ रहा है? तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात क्लियर हुआ ना? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब देखो लीनियर पॉलिनॉमियल इसको समझते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, वही हमारे पास क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास 5x + 7 लिखा है तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल। यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल को डिनोट करने का तरीका क्या होगा? ax + b, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ समझते चलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? पावर की डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ध्यान से समझेंगे, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। मतलब px = क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है? 2 है। ये डिनोट करने का तरीका है, जैसे 3x² + 4x + 7, तो ये पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 2 है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बात क्लियर हो रही है ना। आगे चलते हैं, ऐसे हम लोग कुछ बेसिक टर्म धीरे धीरे जानते चलेंगे, और ये हम लोग 9th से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब आगे की क्लास में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना। आगे देखो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, डिग्री क्या हो? 3 हो, उस पॉलिनॉमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 3x³ + 4x² + 7x + 2, ये हमारे पास क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। बात समझ में आई ना? ये हमारे पास क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक जर्नल फॉर्म बना लेते हैं, तो ax³ + bx² + cx + d, ये हम डिनोट जो कर रहे हैं ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। देखो पॉलिनॉमियल को डिनोट करने का एक जर्नल तरीका हम लोग बना लेते हैं। an x⁻n + an-1 x⁻−1 + an-2 x⁻, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? ऐसे हम लोग 1 तक जाएंगे। ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। इसके बारे में हम लोग पॉलिनोमियल, एक वो बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। an माइनस 1 an माइनस 2 ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे हम लोग देखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, एक चीज देखेंगे, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी, इसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, इनका बहुत यूज है। और याद रखेंगे a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो ये b हो जाएगा ना, b एक क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो ax प्लस बी ये डिनोट करने का तरीका है लीनियर। क्वाड्रेटिक ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर हो जाएगा ना, फिर क्वाड्रेटिक कहाँ रहा, ठीक है ना। ax bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक। कब होगा, जब a कभी भी 0 ना हो। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम अच्छे से समझ लिए, अच्छे से जान लिए। बात क्लियर है ना, अच्छे से समझ लिए, अच्छे से जान लिए। अब आगे चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो कांस्टेंट वर्ड से है, कांस्टेंट मतलब नॉन जीरो, हम नॉन जीरो नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 5 कांस्टेंट से मतलब है, ये हमें समझ में आ रहा है कि क्या कोई एक फिक्स नंबर होगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर, जैसे 13 हो गया, ठीक है ना। ये भी हमारे पास क्या है, ये एक फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है कि नहीं, ठीक है। 7 5 और 13, तो ये ऐसे लिखा है, यानी कि नॉन जीरो जो नंबर होते हैं, नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, क्योंकि फिर वो जीरो अगर हो जाएगा तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा, जो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट इसके बाद। कांस्टेंट मतलब नॉन जीरो नंबर, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर px लिखा है इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। px इक्वल टू अगर हमारे पास 5 लिखा है तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और px इक्वल टू अगर हमारे पास 13 लिखा हुआ है तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बात क्लियर हो रही है ना सबको। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हम लोग डिग्री की बात करते हैं। देखो जैसे ये 7 है तो 7x की पावर 0 लिख सकते हैं क्या, ध्यान देंगे, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो जैसे ये 7 लिखा है तो क्या 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 7 इंटू 1 मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 7x की पावर 0 होगा ना। और हम लोग डिग्री जानने के लिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। 5 है तो इसको हम लोग 5x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, सेम ऐसे ही, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है और उसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी, हमेशा क्या होगी, 0 होगी। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लियर है। देखो जीरो मतलब, जीरो वर्ड समझ में आ रहा है कि जीरो ही हो,
सब कुछ क्या हो, जीरो हो। यानी कि अभी जो एक जनरल फॉर्म अब हम लोग लिखे थे ए की पावर एन एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर ये ए एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू एन सो वन ऐसे चलते जाओ, तो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है और ये सब किसके बराबर हो जाए, अगर जीरो के बराबर हो जाए तो ये पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक क्लासेज हमने लिया, पॉलिनोमियल की पहली क्लास अपनी लिया और अच्छे से इसको वीडियो देख लेंगे, फिर अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है अलग चीज़ है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।